एक समरी पहले से कर लेते हैं ताकि वो बार बार हमारे दिमाग में बैठा रहे कि हम क्या कर रहे हैं। श्री राम जी ने अपना वैराग्य सुनाया। उन्होंने बताया कि इस जीवन में हम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं उसके पीछे हमारी इच्छा होती है कि हमें आनंद मिले, हमें मुक्ति मिले। लेकिन जो कार्य उसके लिए करते हैं उनमें से कहीं भी किसी भी कार्य में किसी भी व्यक्ति में या किसी भी परिस्थिति में, समय में, अपने जीवन में, अपने शरीर में, कहीं पे भी आनंद की उन्हें जीवन की किसी अवस्था में उन्हें कहीं पर भी आनंद की अपेक्षा, आनंद की आशा दिखाई नहीं देती। क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं समाप्त होने वाला है और वो शाश्वत आनंद जो कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना समाप्त होने वाला आनंद है, वो कहीं पे मिलेगा नहीं। तो ये सब छोटे छोटे टुकड़ों में आनंद ढूंढते जाओ, उसके पीछे भागते जाओ, एक खत्म हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा खत्म हुआ। तो वे कहते हैं कि ऐसे जीवन में फिर जहाँ पे सब कार्य यह खत्म होने वाले हैं और वहां पे आनंद नहीं रहेगा, उसके बाद दुखी आता है और फिर हमें फिर से कोई और कारण ढूंढना पड़ता है। तो ऐसा जीवन जीने में क्या अर्थ है? जब समाप्त हो जाएगा तब भी मन की शांति नहीं रहेगी और जीवन कब समाप्त होगा ये भी पता नहीं। तो उन्होंने अपने वैराग्य में ये कहा था कि मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है। तो कुछ अगर शाश्वत आनंद मिल सके जहाँ पे हम हमेशा आनंद में रह सके, ऐसा कुछ है तो बताइए। तो उन्हें फिर मार्गदर्शन करते हुए वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि सब कुछ आपको जो प्राप्त करना है वो प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त होगा, और प्रयत्न आपके शास्त्र और गुरु वचन के अनुसार होने चाहिए। शास्त्र कौन सा हो, तो फिर वहां पे भी योग वशिष्ठ का जो महारामायण है उसका वर्णन करते हैं, वो बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा शास्त्र है, ये आपको समझना होगा। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया अम, कि ये जो प्रयत्न है ये कैसे होने चाहिए। तो काया वाचा मनसा आपको हर समय इसके बारे में प्रयत्न करना चाहिए। और फिर छोटे चार उनको यूं कहेंगे टूल्स देते हैं, उपकरण देते हैं, या द्वारपाल बताते हैं मोक्ष के मंदिर के। और वो द्वारपाल है क्षमा, अपने आप पे नियंत्रण होना, उसके बाद फिर संतोष, जीवन में समाधान होना, विचार, जहाँ पे हम विचार करें कि मैं कौन हूँ, ये सब जो है वो क्या है, और उसका उत्तर भी ढूंढना है। और फाइनली साधु संग, सत्संगति, कि जिससे हम अब अच्छे लोगों के साथ रहे, क्योंकि वही कुछ है जो हमारे ऊपर संस्कार करते हैं, वही कुछ हमारे मन को बदल सकते हैं। बाकी तो तीन हमारे अंदर ही होते हैं, और बाहर से भी कुछ अगर लेकर आए तो वो है साधु संगति। यह कहने के बाद वे श्री राम जी पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर किस तरह से इस पे काम किया जाए। फिर बताते हैं कि ये सब कुछ है वो सारा मन का ही भ्रम होता है। उत्पत्ति प्रकरण पे आते हैं। और फिर मन का भ्रम कैसे है, मन कहाँ से आया। तो मन कहाँ से आया ये बताने के लिए एकदम शुरू से लेके जाते हैं कि सिर्फ मन को हम पूरा क्रिएशन ही देखते हैं कि अस्तित्व कहाँ से आया। और फिर वहां पे उन्होंने ब्रह्मा की कहानी, जहाँ पे सब कुछ नहीं था, तो वो जब चैतन्य था उस चेतना से फिर ब्रह्मा, ब्रह्मा से फिर अलग अलग पंच तन्मात्र, जो है शब्द तन्मात्र, रस तन्मात्र, अ, उसके बाद रूप तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र और गंध तन्मात्र, ऐसे पांच तन्मात्र वो कैसे आए। और जो उससे एसोसिएटेड पंच महाभूत होते हैं वे कैसे हैं। हाँ, आकाश है, उसके बाद वायु है, अ, जल है, अग्नि है और पृथ्वी है, ये बताएं। फिर वो जीव अपने आप को एक जो पूरा एकदम जिसका अस्तित्व नहीं था वहां से अपने आप को सूक्ष्म समझ के अणु रूप से फिर धीरे 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 शरीर की तरफ कैसे आया, उसने अपने आप को शरीर कैसे इमेजिन किया, हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय होते हैं वो कैसे आए, है ना। उसके बाद फिर पंच कर्मेंद्रिय कैसे आए, उनके बारे में धीरे धीरे बताया। जो कुछ नहीं था वहां से केवल एक भ्रम से अपने आप धीरे धीरे बनते बनते सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ, हाँ, सटलनेस से ग्रॉसनेस की तरफ वो कैसे आया, उसका पूरा वर्णन किया। और फिर वो और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा कि ये सब कुछ भ्रम है, और इसको हम देखते हैं कहानी के माध्यम से, एक आख्यान के माध्यम से। और वो आख्यान है लीला सरस्वती का। तो लीला और पद्मा राजा की कहानी हम सुन रहे थे, जहाँ पे ये दोनों पति पत्नी एकदम आनंद से रहते हैं, राजा रानी है। लेकिन लीला को लगता है कि अपना पति हमेशा अपने साथ रहना चाहिए। तो वो सरस्वती देवी की प्रार्थना कहती करती है और उससे विनती करती है कि अगर मेरे पति की मृत्यु मेरे पहले हो जाए
तो वो मेरे साथ ही रहे, उसका जीव यहीं पे रहे, इसी ही कमरे में रहे। और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो लीला पूछती है सरस्वती से कि अभी ये कहाँ है, इसका जीव कहाँ है। तो उसको सरस्वती आशीर्वाद देती है लीला रानी को और कहती कि जाओ देखो, तुम सूक्ष्म रूप से जाके अपने पति का अगला जीवन देख सकती हो। वहां पे उसको तीन आकाश के बारे में बताया जाता है। एक है चित्ताकाश, जो हमारे अंदर होता है। एक है भूताकाश, जो हम सब देखते हैं। और तीसरा है चिदाकाश। चिदाकाश में यह सारे विश्व जो मेरे अंदर है, जो आपके अंदर है, जो सबके चित्ताकाश, वो वहां पे होते हैं। तो ये तीनों आकाश, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और फिर कहती है कि तुम्हारा पति अभी इस चिदाकाश में, लेकिन अपने ही अंदर वो अगला जीवन देख रहा है। तो सरस लीला जाकर देखती है अपने पति का जीवन, वो राजा बन के जीवन जी रहा है। वहीं पे वो सारे मंत्रीगण हैं जो उसके आज के राज्य में हैं, वहां पे वो सारी प्रजा भी है। तो उसे आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है करके। तो फिर वो वापस आकर सरस्वती से पूछती है कि ये जो मैं देख रही थी, इसमें से सत्य क्या है। और हम करीब करीब इस स्थान पर कल आए थे कि उसके मन में ये प्रश्न आया था कि मैंने जो देखा वो सत्य है या ये जो देख रही हूँ वो सत्य है। तो सरस्वती उससे पूछती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम ये देख रही हो जीवन वो सत्य है और वो जो देख रही हो वो सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि सभी सत्य है एक तरफ से देखा जाए तो। तुमने अभी जो देखा तो वो तो कुछ झूठ तो नहीं हो सकता। तो लेकिन जो हुआ, जो विदुरथ राजा का राज्य चल रहा है, वहां पे जो प्रजा है, वो तो या तो यहाँ पे होनी चाहिए या तो वहां पे होनी चाहिए। अगर यहाँ पे, अगर वहां पे है तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही लोग उधर गए होंगे। वो कहाँ से पैदा हुए ना, वो कहाँ से निर्माण हुए, वो वहां पे धरती कहाँ से आ गई। तो इसका मतलब वो असत्य है। तो फिर तुम इसको सत्य समझ रही हो तो ये भी असत्य ही हो सकता है। जैसे तुमने उस राज्य को एक भ्रम की तरफ देखा, तो ये भी जो देख रही हो वो भी भ्रम हो सकता है। तो सरस लीला कहती कि मैं आपकी बातों पे विश्वास करूंगी, इसको झूठ तो नहीं मान सकती। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर ये असत्य है, तो जैसे मैंने उस विदुरथ के जन्म को देखा, मतलब मेरे पति के अगले जन्म को देखा, वैसे मेरा पूर्व जन्म भी कुछ होगा कि जहाँ पे मैं ये जन्म देख रही हूँ, है ना। सपने के अंदर सपना। तो अभी आगे का सपना देख रही हो तो पहले भी कुछ होगा जो इसको सत्य को देख रहा है करके। तो वो क्या है। और वहां पे सरस्वती कहती कि हाँ, ये भी सपना ही है, तुम्हारा पूर्व जन्म था। और उसके बारे में उसे बताना शुरू करती है। हम यहाँ से अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो सरस्वती कहती कि एक उसको ना एक मंडप आख्यान के रूप में दिखाया गया है कि एक बहुत बड़ा मंडप है, जिसको हम क्या कहेंगे, छोटा क्या कहेंगे उसको, जैसे हॉल जैसे होता है उस तरह से वहां पे है। और फिर उसका बड़ा सुंदर सा वर्णन किया है, हम हर वर्णन में नहीं जाएंगे। लेकिन वहां पे ऐसे मिट्टी के छोटे छोटे गोले हैं, उसको पर्वत कहा गया है। और फिर उसको 14 भुवन कहे गए उस मंडप के अंदर। तो 14 भुवन मतलब हमारे 14 लोक होते हैं। हाँ, 7 पाताल लोक है, 7 आसमान की तरफ जाने वाली। भू भुव स्वहा महा जहाँ तपा सत्यम, ऐसे 7 लोग हैं। तो उन अलग अलग विश्वों में फिर वहां पे जो कमरे हैं उनका वर्णन किया गया है, वायु कैसे चलता है। सूरज को वहां का एक छोटा सा बल्ब या दिया कहा गया है कि वो वहां पे प्रकाश डाल रहा है। इस तरह का वर्णन किया है। और फिर कहते हैं कि उसमें एक छोटा सा इसलिए इस आख्यान को मंडप आख्यान कहा गया। उस ये सारा क्रिएशन उसको मंडप करके दिखाया गया है, तो उसमें इसलिए उसका आख्यान वैसे कहा गया। तो वहां पे कहते हैं कि एक छोटा सा घर है। और उस घर में एक वशिष्ठ और अरुंधति नाम का जोड़ा रहता है, कपल रहता है। और एक दिन वो वशिष्ठ, उसके घर में सब कुछ है, बच्चे हैं, दूध है, गायें हैं, सब कुछ है, वो अपना जीवन आराम से जीता है। लेकिन एक दिन वो ऐसे ही किसी पर्वत पे बैठा होता है, अपने घर पे ही बाजू में देख रहा होता है। तो उधर से एक राजा की सवारी आती है। और राजा की सवारी जो आती है तो एकदम ये वशिष्ठ ब्राह्मण उसको देख के ऐसा लगता है कि अरे वाह, कितना सुंदर राज है इसका, कितना बड़ा ठाट बाट है।
देखो कैसे कैसे लोग इसका जय जयकार कर रहे हैं, इसके पीछे आगे सब हाथी घोड़े सब कुछ है, कितने लोग उसका जय जयकार करते हुए जा रहे हैं ना, उसके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। कितना भोग है, कितना अच्छा राज है इसका। तो क्यों ना मुझे भी ऐसा चाहिए, मुझे कभी ऐसा मिलेगा क्या, क्या ऐसा जीवन में प्राप्त कर पाऊंगा। और उसके मन में वो भावना तीव्र हो जाती है, और उसी भावना को पकड़ के आगे का जीवन जाता है, और उसी भावना में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम अभी तक तो ये समझ चुके हैं कि हमें जो चाहिए, हम जो चाहते हैं, जिस बात की इच्छा होती है वो पूरी होती है। तो उसकी भी वो इच्छा पूरी हो गई, और आज वो पद्म राजा बन गया। उसकी पत्नी थी अरुंधति, उसकी भी इच्छा थी कि मैं, जैसे तुमने प्रार्थना की थी वैसे उसने भी प्रार्थना की थी कि सरस्वती देवी मुझे प्रसन्न हो, और वो सरस्वती मुझे यह वर दे कि मेरे पति का जीव इसी ही अ, कक्ष में रहे, इसी कमरे में रहे, यहाँ से कहीं जाए नहीं। और मैंने उसकी भी वो इच्छा पूरी की। तो उसके बाद उसने भी अपना शरीर त्याग दिया, और तुम वो अरुंधति करके, अरुंधति जो थी आज वो लीला करके यहाँ पे हो। तो उसके पति का जब मृत्यु हुआ तो वही उसका शरीर था, वही उसका जीव था। और ये जो तुमने पूरा विश्व देखा, अपना पूरा जीवन देखा, वो जीवन उसी ही वशिष्ठ के उसी ही कक्ष में, उसी ही कमरे में ये तुम सब देख रहे हो। उसने अपने ही चित्ताकाश में ये सब कुछ देखा, और ये वहीं पे हो रहा है। और उस वशिष्ठ वशिष्ठ को उसकी मृत्यु हुए अभी केवल 8 दिन हुए हैं। अब यहाँ पे लीला के मन में दो प्रश्न आते हैं, जो स्वाभाविकता हमारे मन में भी आए होगी, कि एक व्यक्ति जो एक झोपड़े में रहता था, ठीक है, उसने इतना बड़ा महल, इतना बड़ा साम्राज्य अपने ही कमरे में, अपने ही चित्ताकाश में देखा, ऐसा आपने कहा। ऐसे कैसे हो सकता है? ये स्पेस कहाँ से आ गई? हाँ, कहाँ से निर्माण की इसने? और दूसरा तुमने ये कहा कि केवल 8 दिन हुए हैं उसकी मृत्यु होके। ऐसा कैसे हो सकता है? वो उसकी मृत्यु होके अगर 8 दिन हुए हैं, तो हमने तो इतना लंबा जीवन यहाँ पे बिता है, इतनी बातें की, 8 दिन में तो ये हो ही नहीं सकता। फिर ऐसे कैसे हो? ये दोनों बातें कहाँ से आती हैं? और यहाँ पे हम अध्यात्म में कुछ शब्द जो सुनते हैं, उसका बड़ा सुंदर वर्णन, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सरस्वती ने दिया है। वे कहती है कि देखो, तुम देश और काल, इनको कुछ गलत समझ रही हो। तुम्हारी जो संकल्पना है देश और काल की, ये केवल भ्रम मात्र है। ये केवल इमेजिनेशन होता है कि देश है और काल है। हम पहले देश, इस कंसेप्ट को समझ लें। देश मतलब क्या होता है? देश मतलब स्पेस, जगह, ऐसा नहीं। देश मतलब होता है आकार। हाँ, देश का अर्थ क्या होता है? मैं इतना लंबा हूँ, इतना बड़ा हूँ, 6 फुट हूँ, 5 फुट हूँ, 5 फुट 10 इंच हूँ। हाँ, ये जो अपने आप को हम समझते हैं, ये अपने आप को एक साइज में, एक फिक्स एरिया में बिठा देते हैं। हम अपने आप को बिठाते हैं, हमारे इमेजिनेशन को भी बिठाते हैं। मेरा घर इतना बड़ा है, मेरी क्या बोलेंगे, मेरी खेती इतनी बड़ी है, मेरी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। ये जो हर चीज को हम एक स्पेस में देते हैं, तो उसको देश कहते हैं। देश का मतलब है आकार। तो वे कहते कि ये जो तुम देश समझ रही हो, ये देश की कंसेप्ट हमारे यहाँ पे नहीं है। तुम्हारे मन में है कि एक झोपड़े के अंदर इतना बड़ा राज्य कैसे आ गया। तो इसका मतलब तुम्हारे मन में देश की एक संकल्पना है कि यह कुछ स्पेस होती है, कुछ जगह लगती है उसको। और हमारे हिसाब से देखा जाए, चैतन्य के भाषा में अगर देखा जाए, तो वहां पे देश नाम की कोई संकल्पना है नहीं। हम अपने आप को फिर से वो जो क्रिएशन जहां से शुरू होता है वहां पर लेकर जाते हैं। अगर याद है आपको कि उसी ब्रह्मा में, उसी चेतना में एक संकल्पना आई थी कि मुझे लोगों को निर्माण करना है, लोगों को जगह देनी है। इसलिए पहले संकल्पना आई थी आकाश की, स्पेस की। उसके पहले मैंने आपको कहा था कि देर इज नो कंसेप्ट लाइक स्पेस ऑल्सो। आकाश की भी कोई कंसेप्ट नहीं है, जहाँ पे कुछ है भी और नहीं भी, दोनों कहा जा सकता है। वो उस अस्तित्व को, उस चेतना के लिए कोई जगह नहीं थी। अपने आप को कुछ क्रिएटर करके इमेजिन करना है, और इसीलिए कुछ लोग बनाने के लिए कुछ जगह चाहिए, आगे जो भी जीव निर्माण होंगे उनको जगह चाहिए। इसलिए वहां से स्पेस की कंसेप्ट आई थी। और सरस्वती उस बात को याद दिला रही है कि देखो, यहाँ पे चैतन्य में कोई भी स्पेस नाम की कंसेप्ट नहीं है। अगर आपको दूसरी बात याद है कि हमने 3 बातें कही थी, इस क्रिएशन का जो बीज है, इस जगत का बीज है,
पहली बात थी, क्या था? आकाश। दूसरी बात थी अहंकार, और तीसरी बात थी, तीसरा पॉइंट था काल। ठीक है, देश काल और अहंकार, यह इस जगत का बीज है। तो वो उसको दूसरी बात बताती है कि तुम काल की बात कर रही हो, समय की बात कर रही हो। समय भी, काल भी चैतन्य में है। इसका कोई रेफरेंस ही नहीं आता, इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता। जब ये दोनों चीजें है नहीं, तो ये केवल तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा इमेजिनेशन है। और इसका उदाहरण भी देती है कि जैसे हम सोते सोते कुछ सपना देखते हैं, तो सपने में हम छोटे से समय में पता नहीं कितना इमेजिनेशन कर लेते, कितने साल, कितना समय बिता देते। तो वहां पे कहाँ समय की बात होती है? वो तो कुछ है ही नहीं ना। छोटे से समय में हमने काफी कुछ देख लिया। तो कैसे कह सकोगे कि मैं सो रहा था लेकिन मैंने इतना जर्नी करके आ गया, इतना घूम के आ गया? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और दूसरी बात, फिर देश के बारे में भी अगर देखा जाए, तो सपने में ही हम लोग कितना कुछ, क्या कहते हैं, कितना कुछ क्रिएशन कर देते हैं। तो वो मटेरियल कहाँ से आता है? वहां पे भी इसलिए देश नाम की कंसेप्ट है नहीं। जाते जाते अगर हम जीते जी भी कहें सरस्वती लीला पुष्ट की, तो सपने में हो सकता है। फिर सरस्वती कहते कि जागृत अवस्था में भी, जब हम जाग रहे हैं, तब भी हमें इसका अनुभव होता है। मैं अपनी योग वशिष्ठ की पढ़ाई करना चाहूंगा, इसमें मेरी पढ़ाई नहीं है, लेकिन योग वशिष्ठ सुनते सुनते आधा घंटा कैसे चल जाता है, बीत जाता है, पता नहीं चलता ना। कहीं और कोई बोर सीरियल देख रहे हो कुछ, या कुछ कर रहे हो, तो फिर बोर होता है, ऐसा लगता है अरे बिठा के रखा है, आधा घंटे कैसे निकल जाएगा। गुरु जी को सुनते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता, है ना। वही हम कुछ बोर पढ़ना शुरू करें तो अरे इतना समय है, इतना समय है, ऐसा लगता है। वही है, आइंस्टाइन ने भी कहा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो तो एक दिन भी एक एक क्षण जैसे लगने लगता है, और वैसे ही किसी किले के कुर्सी पे बैठे हो तो एक क्षण भी एक दिन जैसे लगने लगता है ना। वही बात है कि जीते जी भी, जागते हुए भी समय का हमें अनुभव ऐसे होता है। और वही बात जब देश की करें, तो जागते जागते, जीते जी भी हम देश का भी अनुभव कर लेते हैं। हमें कुछ काम करना है, हमारी पसंद का काम है, या कहीं पे जाना है, चल के ही जाना है, सही, साइकिलिंग करना है, दोस्त के साथ है, तो वो साइकिलिंग करने के लिए जा रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं। तो वो लगता नहीं कि हमारा शरीर थक गया है या कुछ है, एंजॉय करते करते जाते हैं, ट्रेकिंग कर लेते हैं, बड़े एंजॉय से करते हैं। और वही किसी ने काम कर बोल दिया, ये करके आओ, वो करके आओ, बच्चों के साथ हमने लॉकडाउन में देखा है, कहो दो बर्तन मांज के दे तो नहीं होगा, पार्टी में जाके दोस्तों के साथ मांजो तो हो जाएगा, है ना। वही है देश का, कि जिसको हम लिमिट करते हैं, अपने शरीर को, अपनी शक्ति को और काम को। तो यहाँ पे वो अनुभव देती है सरस्वती की देश और काल नाम की कोई वही वो चीज है नहीं। तो फिर ये कहाँ से आता है? वो बताती है कि ये सब आता है मृत्यु के समय। देखो, हम मृत्यु के पहले ये जो हमने आगे का समय देखा है वो नहीं है, आगे का जीवन देखा है वो भी नहीं है। ठीक है, ये आएगा तो मृत्यु के समय ही आएगा। वरना जैसे अगला जन्म जो विदुरथ का देखा था, ये पद्मा राजा जब जीवित था तब वो जाके देख सकता था क्या मेरा अगला जीवन क्या है करके? वो नहीं देख सकता, क्योंकि वो अभी जीवित है। उसका अगला जीवन कहाँ से आया? जब उसकी मृत्यु होगी तब उसका अगला जीवन आया। तो मृत्यु के समय हम एक भावना करते हैं, अभी तक के जितने भी संस्कार हम पर हुए थे, उन संस्कारों से हम भावना करते हैं कि हाँ मेरा जीवन अगला कुछ ऐसा हो। फिर वो हम इमेजिन करना शुरू करते हैं कि अच्छा अभी मैं जो मूर्छा अवस्था होती है मृत्यु की, जब हम बेहोश होते हैं, उस वक्त हम आगे जाके देखना शुरू करते हैं कि अच्छा अभी मैं सूक्ष्म रूप से हूँ, अभी मैंने शरीर धारण करना शुरू किया, अभी मेरे हाथ पांव आ गए, अभी मेरे सारे इंद्रिय आ गए, फिर अभी मैं इन माता पिता के पास मेरा जन्म हुआ, फिर ये मेरे बंधु है, ये मेरे सगे हैं, फिर मैं अभी बड़ा हो रहा हूँ। ऐसा करते 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 हम अपने आप को इमेजिन करना शुरू करते हैं। और उस तरह से ये अगला सारा जीवन, ऐसा कहते हैं कि जैसे सिनेमा का जो स्क्रीन होता है, पर्दा होता है, हमारे सामने आता है, वैसे ही ये सारा जीवन हमारे सामने बिछाई दिखाई देता है, सब फैल जाता है, पूरा देखना शुरू करते हैं। और यहाँ पे लीला कहती कि चलो मान लेते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन अगर ये है तो ये मेरे पूर्व संस्कार ऐसे होता है, ऐसे आपने कहा। हाँ, कि ये जीवन जो भी देख रहे हैं ये पूरे सारे के सारे पहले संस्कार हैं।
सरस्वती कहती कि हाँ, ये सारे पूर्व संस्कार हैं, इसीलिए तुम अगला जीवन देखते, और वो भी मृत्यु के समय। और असल में वास्तव में देखा जाए तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ क्रिएशन ही नहीं है ना। बार बार अपने आप को वो प्रश्न याद दिलाना कि जब कुछ था नहीं तो कुछ होने के लिए कुछ तो मटेरियल चाहिए, कहाँ से आया हो। ये एक ही प्रश्न आपको सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे कि ये सब कुछ भ्रम है। और सरस्वती और योग वासिष्ठ इस बात को बार 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 हर कहानी में, हर व्यक्ति, हर कैरेक्टर, वो इस बात को ही स्ट्रेस देता है कि ये सब कुछ भ्रम है, क्योंकि कुछ होने के लिए कोई तो कारण चाहिए। और हम यहाँ पे थोड़ा कार्य कारण भाव करके एक शब्द आता है अध्यात्म में। मैं अपनी तरफ से प्रयत्न करूंगा कि हम सिर्फ कहानियां नहीं सुने, हमारे अध्यात्म शास्त्र में कुछ कुछ टर्म्स आई हैं उनको भी थोड़ा समझते जाए कि क्या होता है। थोड़ा अपने आप में कभी किसी से बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा जानते हैं करके। हाँ, तो कार्य कारण भाव मतलब क्या होता है कि यही जो बात लीला ने पूछी कि अगर ये हो रहा है तो क्या कारण है, उसका कुछ तो कारण होना चाहिए ना। तो बताया गया कि ये तुम्हारा पूर्व संस्कार होता है, इसीलिए हम अगला अगला जीवन देखते हैं। और यहाँ पे कार्य और कारण का संदर्भ दिया है। कार्य मतलब कुछ भी हो रहा है उसको कार्य कहते हैं। जो भी है, मैं बोल रहा हूँ तो उसको कुछ कार्य है, हम जीवन देख रहे हैं कार्य है। कुछ भी होता है, एनीथिंग दैट इज एक्शन दैट इज हैपनिंग, और जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ हैपनिंग ही है, तो वो इट इज एन एक्शन, उसके लिए भी कार्य है, वो हम कहेंगे कार्य है। पर किसी कार्य के पीछे कोई कारण भी होता है। अगर मेरा शरीर चल रहा है तो उसमें कारण है कि मेरे शरीर में प्राण है, मेरे शरीर में वायु का संचार है, इसलिए शरीर चल रहा है। मैं कहीं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य भी है और कारण भी है ना। ये हर एक्शन के पीछे कोई तो कारण होता है, कोई तो रीजन होता है। तो यही कार्य कारण भाव कहा गया है। और यहाँ पे सरस्वती को लीला पूछती है कि अगर ऐसा है तो थोड़ा मुझे मेरे जीवन में, आपने जैसे बताया कि वशिष्ठ और अरुंधति का जीवन था, वहां से मैंने लीला सरस्वती, लीला का और पद्म का जीवन देखा, और आगे का फिर विदुरथ का जीवन हो रहा है। तो ये जो वशिष्ठ अरुंधति है, इसके पीछे भी कोई जीवन होगा, है ना। वो क्या जीवन होता है, तो और ऐसे फिर उसके भी पीछे कोई जीवन होगा, उसके भी पीछे जीवन होगा। तो ऐसे अगर सीरीज लेके जाए कि एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, तो कहीं तो शुरुआत हुई होगी ना। ये प्रश्न तो आपके भी मन में आना चाहिए कि पहला जन्म था, उसके पहला जन्म था, तो सबसे पहला जन्म क्या था और उसके पहले क्या था, फिर उसका कारण क्या होगा। और यहाँ पे वो कहती है सरस्वती कि तो पता है कि ये सब ब्रह्मा का ही क्रिएशन है, ब्रह्मा ने ही ये बनाया है, और तुम अपना जीवन देख रहे हो तो उसके पीछे कोई पूर्व संस्कार है, कोई रीजन है, तुम्हारे पुराने इंप्रेशन है। उससे फिर ब्रह्मा के क्रिएशन के पीछे भी कोई पूर्व संस्कार होने चाहिए। तो वहां पे कहती कि नहीं, ये ब्रह्मा का क्रिएशन ये किसी कारण की वजह से नहीं हुआ है, वो बस हमने अभी तक जैसे सुना है वो बिना कारण ही है, उसके लिए कोई रीजन नहीं होता। वही क्रिएटर है, उसी ने सब कुछ बनाया है। फिर उसके बाद हमने अलग 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 रूप में अपने आप में जन्म लेते गए, वही क्रिएशन उसने शुरू किया है, वही उसका इमेजिनेशन। और वो ब्रह्मा ने ही ये सब, तुम्हें जो देख रहे हैं, मुझे जो देख रहे हैं, यही सब उसी ने इमेजिन करके क्रिएट किया है। और उसके पीछे कोई कारण नहीं था, उसके क्रिएशन के पीछे कोई कारण नहीं। और वास्तव में ब्रह्मा को भी देखा जाए तो उसका भी कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसने क्रिएट करने के लिए भी फिर से कुछ है नहीं रीजन। हमने देखा चैतन्य में भी ब्रह्मा की अपनी अपनी उत्पत्ति हुई, और आगे जाके हम देखेंगे कि एक ही ब्रह्मा नहीं है, ऐसे कई सारे ब्रह्मा है, कई सारे ब्रह्मांड है, हर एक का अपना अपना ब्रह्मा है, हर एक का अपना अपना क्रिएशन है। हाँ, तो वो भी हम आगे जाके देखेंगे। आज यहाँ तक रुकते हैं इस प्रश्न पे, लेकिन बार 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 विचार करें। हम थोड़ा ज्ञान पे आ रहे थे, मैं जो समरी दे रहा हूँ वो समरी आप जरूर नोट कर लीजिए। 4-6 वाक्यों की समरी होती है, लेकिन उसके ऊपर रोज विचार करना है। देखिए, हमें इस तरह से नहीं जाना है कि हमने शुरू में क्या किया और आगे जाते 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 पीछे का सब भूलते गए, ये नहीं करना। इसलिए मैं रोज प्रयत्न करूंगा कि आपको पहले से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रोज कवर किए जाए, पर आप उसको नोट करें, आप स्वयं भी उसका अभ्यास करें, ताकि जब आप अभ्यास करेंगे ना तो पक्के हो जाएंगे। नहीं तो बस सेशन में वो 4 लाइन सुने, बाद में भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं पे उसको नोटबुक में लिख के रखिए कि हाँ, हमने अभी तक वैराग्य के बारे में सुना है, हमने प्रयत्नों के बारे में सुना है, हमने 4 बार बार के बारे में सुना है, हमने इस उत्पत्ति के बारे में सुना है, पंचेंद्रिय क्या है, ज्ञानेंद्रिय क्या है ना, पंचतन मात्र क्या है, पंच महाभूत क्या है, ये हम हमने सब सुना है। उसके बाद फिर हमने ये लीला सरस्वती की कहानी
और वहां पे एक जन्म में दूसरा जन्म, दूसरे में तीसरा, ये क्या है वो सब सुन रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें आती रहती हैं, उनको भी हम सुन रहे हैं। ये सब नोट करके रखें, जिसका उपयोग आपको जब भी मन में कुछ संवेदनाएं होती, इधर उधर कुछ होता है, तो यह ज्ञान काम में आएगा। ठीक है। और वो पक्का भी होगा। आप किसी से, देखिए कितने दिन तक मैं बताते रहूंगा, मुझे भी चाहिए कि आप लोग भी कभी आगे आए, आप लोग भी इसका अभ्यास करें, आप लोग भी बाकी लोगों के पास जाके यह ज्ञान पहुंचाएं। ठीक है। और वो उसकी, और मैंने तो आपको शुरू में ही बता दिया था इसकी फलश्रुति क्या है करके, सबको याद है ना। इससे बड़े बड़े यज्ञों का फल मिलता है। तो यह ज्ञान बाकी लोगों के पास लेके जाइए। कल मैंने एक फीडबैक का ये किया था, छोटा सा कैप्चर किया है, छोटा सा वीडियो, अभी तक के जितने भी फीडबैक्स आए थे वो थोड़ा क्लिप्स ये करके एक फीडबैक बनाया था वीडियो, वो शेयर किया है अपने स्टेटस पे। ग्रुप पे भी करूंगा, आप लोग भी जाके उसको अपना स्टेटस करके शेयर करिए, बाकी लोगों से भी शेयर करिए, ताकि उन्हें पता चले कि यहाँ पे ये जो ज्ञान है योग वासिष्ठ का, ये बहुत सुंदर है। आपके शब्दों में जो मैं अवॉइड नहीं कर पाया, लेकिन आपने मेरा और सोमेश्वर का नाम लिया है या रेफरेंस दिया है, उसकी आवश्यकता नहीं है। ज्ञान ज्ञान है, वो कोई भी किसी के भी मुंह से आए वो सुंदर ही रहेगा। ठीक है। तो उसके बारे में इसका श्रेय हमें कुछ नहीं है, वो तो पूज्य गुरुदेव है, वशिष्ठ ऋषि है, उन्हीं की कृपा होती है कि हम कुछ कर रहे हैं। सर आप भी इसको आगे बढ़ाएं, आप भी इसको आगे लेकर जाएं, ताकि जितने लोग हो सके उतने जीवन में यह ज्ञान आ जाए। ठीक है। यहाँ पे रुकेंगे, लेकिन इस बात पे विचार करें कि हमारा क्रिएशन अगर होते 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 कहा गया है, तो पहला कौन था। हाँ, उसके ऊपर विचार करें, वो कहाँ से आया था, सचमुच कुछ था भी या नहीं था। ठीक है। यहाँ पे रुकते हैं अभी, कल मिलेंगे फिर 8:30 बजे। जय गुरुदेव।